अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ साउथ एशिया के टी टाइम के साथ मैं हूं शैला महमूद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जनाब, हम अपने इस टी टाइम में आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री के मुख्तलिफ जो सेलिब्रिटीज़ हैं, मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में बहुत नाम कमाया है, बहुत काम किया है और अपने काम के तवस्सुत से हमें बहुत सारी इंटरटेनमेंट दी है। तो ऐसे लोगों को जो है वो हम मेहमान बनाते हैं, कुछ उनकी सुनते हैं, कुछ अपनी कहते हैं। तो जनाब, आज के इस टी टाइम में जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही ख़ास हैं। वो ख़ास इस तरह से हैं कि उन्होंने न सिर्फ मज़ाहिया अदाकारी में बल्कि सीरियस अदाकारी हो, राइटिंग स्किल्स हो, स्टेज हो, थिएटर हो या टीवी हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री हो, हर जगह जो है वो उन्होंने अपने काम के ज़रिए से एक अरसे तक लोहा मनवाया है और स्टिल अभी तक जो है वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते आ रहे हैं। गो कि अब वो काफ़ी जो है वो एजेड भी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है वो नए फनकार उनके सामने बिल्कुल पानी भरते हमें नजर नहीं आते। जी जनाब, हम बात कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान इंडस्ट्री के जो है वो नामवर अदाकार नजर हुसैन साहब की। अस्सलाम वालेकुम नजर साहब। सलाम, जीती रहिए। कैसे हैं आप? बात यह है कि चूँकि मैं तुम्हें बेटी कहता हूँ तो बेटियों को अपना बाप हीरो ही लगता है। थैंक यू नजर साहब। अच्छा नजर साहब, ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह से, वैसे तो जॉनरा आपका जो फेमस है वो मज़ाहिया अदाकारी का है कि आप जब हम बात करते हैं नज़र हुसैन की तो आगे लाका लगता है कि वो कॉमेडियन। तो कैसे सफ़र ये शुरू हुआ और ये पहचान आपकी जो है वो कैसे बनी? असल में ये सफ़र शुरू हो गया स्कूल में। स्कूल में हमने 5वीं जमात पास करके जब हम क्लास 6 में गए तो वहाँ एक प्रोग्राम होता था यौम वालदैन के नाम से, और 27 अक्टूबर थी। वहाँ एक मज़ाहिया खाका स्कूल में जैसे बच्चे करते हैं वो मैंने किया था नाकायदा। उसमें एक शरीर लड़के का रोल था और बड़ा अप्रिशिएट हुआ। बस उसके बाद ये मर्ज़ लग गया। और चूँकि मुझे किताब मेरे वालिद साहब ने बचपन में ही पकड़ा दी थी कि बेटा पढ़, बच्चों की दुनिया, गुंचा, 2 रिसाले थे। तो उसके बाद फिर वो तो एक दिन में ख़त्म हो जाते थे। फिर उसके बाद लाइब्रेरियाँ, जितनी अब पान की दुकान है ना, इतनी लाइब्रेरियाँ थी हमारे बचपन में। तो फिर वो किताबें पढ़ते चले गए और उसका नतीजा ये हुआ कि जब हम क्लास 8 में थे तो हमने कृष्ण चंद्र के अफसाने पालने की ड्रामा तश्कील की थी थिएटर के लिए। ओह वाओ! और ये किस सन की बात है साहब? ये 68 काफ़ी पीछे चले गए हम। तो उसके बाद फिर बड़ी मुश्किलों से मार पीट खा के और डांटे खा के बड़ी मुश्किल से मैट्रिक वो किया। बात कहते हैं ना कि मर्ज बढ़ता गया जूझू दवा की। आपने कहा था ना ये मर्ज लग गया, ऐसे ही था। बिल्कुल, मेरे किताबों में दिल ही नहीं लगता था। बड़ी मुश्किल से मैट्रिक किया और जब मैं मैट्रिक कर रहा था उस वक्त मैं कमर्शियल आर्टिस्ट हो चुका था। वाह! उस ज़माने में कराची में मेमनी ड्रामे ज़्यादा होते थे, तो मेमन ज़बान के ड्रामों से स्टार्ट किया और अल्लाह का शुक्र है पैसे लेके काम करते थे। और उसी दौरान और थिएटर ही उस वक्त चल रहा था आपका? थिएटर। रेडियो में हमने ऑडिशन दिया था। रेडियो में इतनी बुकिंग नहीं मिलती थी, सच्ची बात है। मतलब कोई रेडियो में मैंने कोई बहुत 30 बार काम नहीं किए हैं। सीखा है, वहाँ भी सीखा ज़रूर है। वो सारे सीनियर से रेडियो भी सीखा, रेडियो किया भी है, नरेशन भी पढ़ी है, ड्रामा भी किया है, बहुत काम किया रेडियो में भी। लेकिन मतलब वो जो ख़ास वो था ना, वो लगन हमारी सारी थिएटर की थी। सही। अब हम वो थिएटर में लगे रहते थे और उसी के लिए स्क्रिप्ट लिखते थे। हमारे उस्ताद थे मास्टर मोहम्मद शफी साहब, जो मास्टर निसार के छोटे भाई थे और आगा अशर के डायरेक्ट शागिर्द थे। तो उनसे सीखा। फिर उसके बाद मेमनी ड्रामों के दौरान ही हमारी मुलाकात हो गई समद यार खान साहब से। समद यार खान साहब भी पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में मैंने पूरे पाकिस्तान के डायरेक्टर्स के साथ काम किया थिएटर में, कराची, लाहौर, पिंडी, पेशावर, सब जगह। लेकिन समद साहब जैसी मिसाल मुझे नहीं मिली। फिर उनके ड्रामे शुरू हो गए और ये 71 की बात है। एक थिएटर किया था उन्होंने, लहू का खिराज। उसमें गुल्लू का भी वो पहला थिएटर था, गुलाम मोहिद्दीन का, ज़ोहर अहमद साहब का स्क्रिप्ट था और वही प्रोड्यूसर थे। और गुलाम मोहिद्दीन और आप साथ में थे उस थिएटर में? हाँ। ओके। और उसमें एक डाकू का रोल था, उसका नाम था राम सिंह, जो बाद में 1977 में शोले के नाम से गब्बर सिंह हो गया। तो ये रोल मुझसे खान साहब ने 71 में कराया था। 71 में। और शोले आती है 77 में। सही। असल में मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि वो लोग इतना एडवांस सोचते थे। अब एक डांसर थे
समद यार खान साहब ने उनको बहादुर शाह जफर बना दिया। 6 महीने में वो अपनी सारी आदत भूल गए। हाँ? और बहादुर शाह जफर तो एक बहादुर शाह जफर की बादशाह का चाल, रोल और था। अब वो क्लासिकल डांसर थे और बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, शामी साहब, मुनीर शामी, तो उन्होंने बना दिया। वो तो मतलब ये डायरेक्टर ऐसे थे कि जिससे तो जो वो दौर भी तो अलग था ना, वो उस दौर में हम अगर पीछे चले जाएं तो चूँकि एक घुटन सी थी माहौल में, लोग इंटरटेन होना चाहते थे, सिनेमा से हट के कुछ देखना चाहते थे, तो कॉमेडी खेल ज़्यादा होते थे, तो फिर हमें भी करनी पड़ी। सही। अब एक ही सिचुएशन है जो मैंने 2 तरह की, यानी एक ड्रामा था लाट का माल, उसमें एक बुढ़ा है, खंडर में रहता है, वो लड़की को ख्वाब में देख रहा है, उसके साथ डांस कर रहा है, तो वो पूरा एक्ट किया था मैंने कि मेरे साथ लड़की डांस कर रही है, और फिजिकली वो नहीं थी? नहीं थी। ओह वाओ। उसके बाद यही सिचुएशन एक संजीदा खेल था कि एक गरीब हिंदू जो नाबीना भी है, अपनी जवान बेटी को मंदिर में दान कर गया। कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि उस लड़की ने कुएं में कूद के खुदकशी कर ली। अब एक बारिश की रात वो आया है अपनी बेटी से मिलने जो मर चुकी है, और उसकी रूह मिलती है। तो उस रूह से भी आप वैसे ही बिल्कुल मिले? बिल्कुल गले लगी है, मेरे कंधे पे सर रख के बैठी है, मुझे उसने कुएं की मुंडेर पे बिठाया। तो ये बहुत आर्टिस्टिक काम होते थे हाँ, उस वक्त। और उस वक्त लोग एक्टर्स जो थे, और एक्टर्स से ज़्यादा तो मेरे ख्याल में डायरेक्टर्स मेहनत करते थे अपने स्टार्स के ऊपर, और जो फिर बाद में निखर के एक चीज़ निकलती थी। अच्छा करिए, तो आप थिएटर की हम बात कर रहे थे, तो फिर टीवी की तरफ कैसे आना हुआ आपका? ये थिएटर ही बेस बना। इकबाल लतीफ़ साहब हमारे थिएटर के हीरो थे, और फिर ये टीवी के प्रोड्यूसर हो गए। तो मैं वो खुशनसीब एक्टर हूँ जो मार खा के टीवी गया। हाँ, टेलीविज़न जो था वो वज़ीर आज़म हाउस था, उसमें दाखिल नहीं हो सकते थे। हाँ, इलाका ममनुआ। इलाका ममनुआ। वहाँ छोटे भाई इधर उधर कई क्या दफ़ा गए, मुख्तलिफ सोर्सेज से गए, तो कोई रिस्पांस नहीं था, और थिएटर को बहुत ही घटिया समझा जाता था टीवी पे। पीटीवी की बड़ी तारीफ है, हमने सीखा है वहाँ से, लेकिन टेलीविज़न वाले कहते हैं यार नहीं, थिएटर नहीं। जबकि लाहौर इसके बरक्स है, लाहौर ने थिएटर को बड़ी अहमियत दी, थिएटर के आर्टिस्टों को अहमियत दी है, जहाँ पहले टेलीविज़न आ गया था। लेकिन कराची में ये फैशन नहीं था। तो 2-3 दफ़ा जाके ज़िल्लत हुई, तो मैंने कहा लानत भेजो इस काम को, क्या करना है। और थिएटर से फुर्सत नहीं थी। तो अल्लाह ताला की बड़ी रहमत थी। अच्छा, उस वक्त के थिएटर जो होते थे, उस वक्त के और आज के थिएटर में, जैसा आप क्या देखते हैं, क्या डिफरेंस है उस वक्त का थिएटर और अभी का थिएटर? देखें, ये बहुत आसान है कहना, थिएटर तो हमारे ज़माने में भी नहीं। देखिए, ये जो थिएटर है, फिल्म है, टेलीविज़न है, जो कुछ भी है, ये नौजवानों का मीडियम है, और जो उनकी उमंगें हैं, जो उनकी पसंद है, वैसी म्यूज़िक बनती है, बिल्कुल वैसे ही ड्रामे बनते हैं। तो ये मुंह बना के कहना ना यार नहीं, जो थिएटर हमने किया है वो नहीं, ये ऐसा नहीं है। वो हमारे दौर का था, और उस ज़माने में जो सब्जेक्ट होते थे, हाँ ये था कि जो वो तहज़ीब और हमारा जो सकाफ़त का जो उसमें प्रचार होता था, यानी कॉमेडी में भी हम ये ख्याल रखते थे कि मैसेज चला जाए, ये था। ये अब नहीं है, अब प्योरली इंटरटेनमेंट है, टोटली एंटरटेनमेंट है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें ये नहीं है कि मेरा ख्याल है कि आपने सबने जानते हैं और नाज़रीन भी जानते होंगे कि फ्रांस में इनकलाब थिएटर से आया था, इतना बड़ा मीडियम है। वो आगे ही फैलाना होती है ना आपने किसी, लेकिन हमारे यहाँ के थ्रू। ये काम नहीं हुआ, और जब तक वो संजीदा लोग रहे, वो करते रहे। अब फिर जिस तरह देखिए, जब बदलती है ना, देखिए एक दिन हर बाप को अपना कमरा अपने बेटे को देना होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। अपनी सीट देनी है, हाँ, और अगर कोई उस्ताद है तो उसको अपने शागिर्द को देना होता हाँ है। देना होता। तो फिर ये लोग बढ़ते गए, और फिर वो नई सोच, और होते 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 अब थिएटर अब कहीं जाके किसी ठहराव पे आया है, और अनवर मकसूद साहब के जो ड्रामे हैं, जो दावर महमूद करता है, उनमें वो रंग है, सही। सकाफत। अनवर साहब तो फिर अनवर साहब है। मैं उसी पर ही आ रही थी कि आपने जो अनवर साहब का जो ट्रायो अभी वो लास्ट उसका आने वाला है थिएटर, 14.25 अगस्त था, फिर 14.25 अगस्त हुआ, और अब अपकमिंग जो है वो 14.5 अगस्त है। तो उस ट्रायो में भी आपने काम किया, तो अनवर मकसूद साहब के साथ काम करने का तजुर्बा कैसा आपका? बहुत सीखने को मिला, और इतने मैंने तो बजिया के साथ भी किया ना, बजिया का थिएटर भी किया है, बजिया के टीवी प्लेस भी किए, बजिया के साथ असिस्ट भी किया है। बजिया का भी बड़ा प्यार था, और ये बजिया की तरह
थोड़े से हटके हैं, अच्छा, डिफरेंस है अनवर थोड़ा साहब सा और हाँ, भजिया वो थोड़ा आपा सा रख रखाव रखते हैं। भजिया तो भजिया तो वो कहते हैं ना पैकर मोहब्बत, वो लेकिन थी वो तो। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त जो उनकी तहरीर है, ये वही लोग हैं जो सदियों में पैदा होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, अनवर मकसूद साहब, ऐसे ही है। जुमले की ऐसी काट, और जो वो मीनिंग लेना चाहते हैं वो मीनिंग होती है, और अगर आप साबित करना चाहें तो साबित भी नहीं कर सकते कि बिल्कुल, मतलब वो कहते हैं ना जुमाइनी अंदाज में अपनी बात कह जाना, नहीं, जुमाइनी नहीं है, जुमाइनी नहीं है, मैसेज प्रॉपर प्रॉपर जा ठा करके आता है। और उनके खेल में सबसे बड़ी बात है, जैसे हमारे लड़कपन के नौजवानी के खेल थे कि जिसमें आप ये नहीं कह सकते अरे शैला तुम आ गई, बोले अरे क्यों बोल रहे हो भाई, शैला तुम आ गई। ओके, अच्छा। हाँ, तो वो क्या उसमें क्या होता है कि उसमें ये होता है कि जो जुमले का एक्सप्रेशन होता है, जो मीनिंग होती है वो चेंज हो जाती है, मूड चेंज हो जाता है। ओके, अरे में फ्रैंकनेस आ गई ना, सही अब सही। शैला तुम आ गई तो उसमें मेरा वो करेक्टर रहेगा जिस करेक्टर में मैं बोल रहा हूँ। तो ये था। सही। तो एक्टिंग जब आप स्टार्ट कर रहे थे या जब आप चल रहे थे लेके काम को, तो घर वालों का रिस्पांस क्या था? भाई देखिए, मैं घर का लाडला था, सबसे बड़ा बेटा था, और मेरे घर वालों में बड़ी मुखालफत थी, और जो होनी चाहिए थी। क्योंकि मोस्टली जितने भी हम एक्टर से बात करते हैं तो वो यही होता है कि पेरेंट्स नहीं अलाउ नहीं, करते। वो बड़ी मुश्किलों से जब मेरे थिएटर की तारीफ़ की महमूद अली भाई, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, काजी वालिद भाई ने वाली साहब से, तो वाली साहब रेडियो पाकिस्तान ले गए थे, सही। और फिर वहाँ मेरा ऑडिशन कराया, और ये कहा था वो प्रोड्यूसर वहाँ सब, रेडियो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी तहजीब का नाम है, मैं आपको बता नहीं सकता। तो उन्होंने कहा जी फरमाइए, कि भाई ये देख लो नजमी साहब, ये मेरा बेटा है, इसको कोई एक्टिंग का शौक़ हो गया, इसका ऑडिशन ले, पास हो जाए तो ठीक है, और मुझे 10 रुपये दे के करने लगे, यार तुम रिक्शा करके घर चले जाना। और ये एक तारीख है कि मैंने उसी दिन ऑडिशन दिया, उसी दिन पास हुआ, उसी दिन रिकॉर्डिंग हुई, उसी दिन ब्रॉडकास्ट हुआ। मतलब पहले पहले वो में दिस इज नजर हुसैन। तो वो ऑडिशन क्या था? ऑडिशन ये था कि एक जुमला था, क्या हाल है, भाई जुमला दिया था, ज़फ़र सिद्दीकी साहब ने मेरा ऑडिशन लिया था, और बस फिर वो चूँकि मैं अब्बा के जुमले से तब गया था कि अब्बा कह देते ले लो ड्रामे में, हम अब्बा कह देते, अब्बा नहीं कहा यार ये क्या, उन्होंने गुस्से में दिया था, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है, अरे बाबा क्या हाल है, और ये अलग हाल क्या है तेरा, वो इस तरह करते ही चले गए, बोलते ही चले गए, और वो उन्होंने कहा बस 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 बस। फिर आके पूछा उन्होंने, आज ये कैसा कह लेंगे, तेज़ गाम है और ये गुस्से में भी है। उसी दिन कास्ट हुआ, उसी दिन, हालांकि रेडियो में ऐसा नहीं होता था, पहले ऑडिशन हाँ, होगा, मतलब फिर रिजल्ट आता फिर वो था, आपको बुलाएंगे, फिर बुकिंग मिलती थी सेम डे। और मेरे वालिद साहब की ये बात मेरी समझ में कोई 20 साल बाद आई कि मेरे साथ ये ना लगे कि ये सिफारशी हैं। क्या खूबसूरत बात है। बिल्कुल, और ऐसे ही पेरेंट्स को सोचना चाहिए, और ऐसे ही पेरेंट्स जब सोचते हैं और बच्चों को ऐसी ही सोच के साथ परवान चढ़ा रहे होते हो, तो बिल्कुल नज़र हुसैन साहब जैसे ही लोग जो है वो बनते हैं। तो जनाब नज़र हुसैन साहब से हमारी चिट चैट जारी है, और यहाँ वक्त हुआ है हमारा एक छोटे से ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। हम यूँ गए और यूँ आए। जी जनाब, वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया। मैं हूँ शैला महमूद, और हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो हैं नज़र हुसैन साहब, जो कि अपनी जो उनका स्टेज का एक करियर रहा और किस तरह से वो टीवी की तरफ मूव हुए, वो हमसे ब्रेक के जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे वही सिलसिला नज़र साहब दोबारा वहीं से जोड़ते हैं। अच्छा, ये बताएं कि थिएटर में जिस वक्त आप उस वक्त काम कर रहे थे, तो उसके बाद फिर उमर शरीफ साहब और उसके बाद जो है मोइन अख्तर साहब, उनके साथ भी आपका एक्सपीरियंस रहा काम करने का, आपको बहुत ज़्यादा, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे दोनों को। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनके साथ के कुछ आपकी जो रहा उनकी जर्नी, वो शेयर करें। असल में मोइन अख्तर साहब तो मेरे हमनवा थे, और वो थिएटर कम करते थे, और स्टैंडिंग कॉमेडी करते थे, कंपेयरिंग करते थे। लेकिन उमर शरीफ थिएटर का आर्टिस्ट था, और ये छोटे मोटे कैरेक्टर करता था, एंट्रीज करता था, और उसमें पैसे लेता था, इतना होता था। और बड़ा अल्लाह ताला ने उसको उस ज़माने से ही बड़ा उसको ताकत दी हुई थी, और बड़ा ज़हीन था, और कमाल कॉमेडी करता था। अच्छा, हमारा साथ चूँकि हम सबसे प्यार करते हैं, वो हमसे बेहद आशा प्यार करता था।
हमारे एक माशरे की एक सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि गरीब आदमी को मुंह नहीं लगाती। और वैसे ये बहुत तल्ख हकीकत है हमारे इस यहाँ। अजीम माशरे की वजह से वो भी जो कि गरीब था, तो उसके साथ भी वो बहुत ही प्यार भरी नफरत से पेश आते थे। प्यार भरी नफरत। लेकिन वो ऐसा था कि वो खुददार बड़ा था। उसने कभी नहीं कहा कि मुझे भूख लगी, उसने कभी नहीं कहा कि मुझे बस का किराया चाहिए। रात रात भर हमारे साथ में हम ड्रामा करके आए हैं, बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, वो हमारे साथ है। लेकिन कभी उसने कोई डिमांड नहीं की है। मैं आपसे कसमें कर रहा हूँ, मर गया वो, अल्लाह उसको गरी के रहमत करे। अब वो मुझे ना नुकसान पहुँचा सकता है ना फ़ायदा, लेकिन ये अल्लाह जानता है कि वो बड़ा खुददार, बड़ा मेहनत कर, लिखता भी बड़ा अच्छा था। फिर अल्लाह ताला ने उसका सिलसिला बना दिया फरकान हैदर साहब के साथ। फरकान हैदर साहब ने मोइन अख्तर साहब के साथ थिएटर शुरू किया, तो उर्दू थिएटर ने मेमनी ड्रामा पीछे कर दिया। तबाही मचा दी तो उस दौर में। बचाओ मोइन अख्तर और आओ मोइन अख्तर, और वो एक सीरियल शुरू हो गई, उसी में उमर शरीफ इंट्रो हुआ। और जो फिर कमाल था, मतलब एक ड्रामा, एक तरफ मोइन अख्तर खड़े, एक तरफ उमर शरीफ खड़े, पब्लिक कमाल था। फिर एक वक्त आया कि मोइन अख्तर साहब अपनी मसरूफियात की वजह से ज़ाहिर है ड्रामे के लिए रिहर्सल में टाइम दें, फिर 10 दिन 15 दिन के लिए रुकें, तो उनका नुकसान था। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो किनारा कश हो गए। फिर उमर शरीफ, जब उमर शरीफ सोलो हो गए, तो उन्होंने कहा नहीं नज़र भाई आप हमारे साथ काम करेंगे। मैं अलहदा करता था, मेरी अपनी छोटी सी एक प्रोडक्शन थी और लोग मुझे कास्ट करते थे, वनडे ड्रामे 2 दिन का 3 दिन का, लेकिन मैं, और फिर हमने मिलके फरकान भाई के साथ आखिरी ड्रामे तक जो यहाँ थिएटर में हुआ है, कराची आर्ट काउंसिल थिएटर बंद, उस ड्रामे तक हम साथ थे। और जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म की थी साथ, उसमें भी उन्होंने मुझे साथ रखा, एक सीन कराया था मुझसे, बस बेतहाशा प्यार था, मैं आपको बता नहीं सकता। बस उसके बाद से, उसके जाने के बाद से एक तन्हाई है, मिलते नहीं थे, महीनों नहीं मिलते थे, 6-6 महीने नहीं मिलते थे, लेकिन यार एक था, उमर शरीफ है, मौजूद है, बहुत प्यार था। थिएटर का नाम जब जब लिया जाएगा तो वो तो उमर साहब, बिल्कुल, तो उमर सदियों का शरीफ बेटा है, सदियों। तो वो तो कौन नहीं जानता, उनको तो दुनिया जानती थी, और वो अभी भी है हमारे दिलों में, और अल्लाह उनको अपने आप ये देखिए, हमारे यहाँ एक फैशन है कि उमर शरीफ के थिएटर के मुतालिक उसकी ज़िंदगी में भी लोग बात करते हैं, अरे मैंने कहा आपने देखा है, आपने किया है, मैंने तो किया है, मैं तो उसकी सारी बुराइयों की जिम्मेदारी लेता हूँ। कैसेट मौजूद है, रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप मुझे बताएं कौन सा फ़िक्रा है जो आप अपनी बहन या बेटी के सामने नहीं बोल सकते, उमर शरीफ ने बोला। और उसमें क्या क्या मैसेजेस दिए होते थे, बिल्कुल। और सच बोले में हो, बकरा किस्तों का हो, और जितने ड्रामे, कोई भी फैमिली एंटरटेनमेंट होती थी टोटली वो उस वक्त। यानी एंड में आप कुछ लेके जाएं। हाँ, मैसेज, बेसिकली थिएटर का मकसद ये होता है कि आप कोई पैगाम दे रहे हैं। अब उसने ये किया, उसका थारसीज लिखे, जो हमारे यहाँ निचला तबका है, जिसे हम गिनती में नहीं गिनते, जो सिर्फ वोट देने के काम आता है और उसकी कोई इसके बाद ज़रूरत नहीं रहती, उस तबके की नुमाइंदगी की उसने। यानी एक ठेले वाला है, उसको बेइज्जती कर रहा होता था अपने से बड़े आदमी की, वो जो कथारसिस थे, उसकी नुमाइंदगी उमर शरीफ ने की, उस माशरे की, उस तबके की जो अक्सरियत में है। जो वो लोग हैं जो हीरो हीरोइन की तस्वीर पर्स में रखते हैं। अब जो हमारा यही असल फैंस होते हैं। अब जो हमारा शोबिस है, वो उन लोगों के लिए काम कर रहा है जिनके अपने घर में सिनेमा हॉल है। तो क्यों आपकी फिल्म देखेंगे? जिनका अपने, जो जी चाहे दुनिया का कोई प्रोग्राम भी देख सकते हैं। तो सिनेमा भी इतना महंगा कर दिया है कि वो गरीब आदमी के दस्तरस में नहीं रहा। मतलब मैंने अपनी 2 फिल्में देखी हैं। एक फिल्म थी कराची से लाहौर, वो भी उन्होंने फ्री दिखाई थी। एक थी अभी जो इस ईद पे रिलीज हुई है, घबराना नहीं, वो भी मैंने फ्री में देखी है। लेकिन मुझे वो सिनेमा हॉल में जाके लगा ये जिंदा इंसानों का सर खाना है। ऐसा क्यों? ये क्यों था? इतनी ठंड कि मतलब मैं कई दफ़ा मैंने गया हूँ, कई दोस्त ऐसे थे जिनके जनाजे लेने गया हूँ वहाँ सर्द खाने में। तो बिल्कुल ऐसा ही लगा। तो आपने सिनेमा को जो है वो जिंदा लोगों का सर्द खाना है। 3 घंटे जहाँ बैठे हैं वहाँ जम जाए।
अभी मेरा जैसा आदमी, इस एज का आदमी मैं तो अजीब हो गया। मैं इत्तेफाक से मैं वास्कट पहन के चले गए थे फिल्म देखने, घबराना नहीं। मेरी बीवी को मैंने देखा, मुझसे कह रही नज़र चलो बहुत ठंड है। मैं कहा नहीं, फिल्म तो पूरी देखी। चाहे हम फ्री में देखने आए लेकिन फिल्म पूरी देखनी है। तो ये अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये दौर की बात है, अब ये चेंजेस की बात है। हमारे ज़माने में भी एयर कंडीशन सिनेमा थे, लेकिन एक वो नॉर्मल होता था, एक नॉर्मल हिस्सा होता है। जैसे इस वक्त भी हम जिस कमरे में एसी चल रहा है लेकिन दांत नहीं बच रहे, नॉर्मल। तो यानी बहरहाल कि हम सिनेमा मालिकान को ये कहते हैं कि ये नज़र साहब का कहना है कि अगर आप जब फिल्म दिखा रहे होते हैं तो खुदारा एसी थोड़े कम रखें ताकि जो लोग बैठ के देख रहे हैं फिल्म वो उस फिल्म को एंजॉय कर सकें, ना कि जो है वो जो ठंड से और टिटरते रहे और दांत बजाते रहे। तो बिल्कुल जनाब, नज़र साहब हमारे साथ हैं और उनकी कुछ खट्टी मीठी बातें भी जो है वो हमारे साथ साथ ऐसे ही साथ साथ चल रही हैं। कुछ उनके ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ अदवार गुजारे हैं उन्होंने इस दुनिया में, वो हमसे शेयर कर रहे हैं। मज़ीद भी हम उनसे बात करते हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। हम अभी वापस आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना और देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। वेलकम बैक जनाब, और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया में टी टाइम, और मैं हूं शैला महमूद और हमारे साथ आज के हमारे गेस्ट हैं नज़र हुसैन साहब। और जैसे कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में भी कि वो है मज़ाहिया अदाकार, और मज़ाहिया अदाकार ना सिर्फ वो एक्टिंग में ही है बल्कि नॉर्मल लाइफ में भी इतनी खट्टी मीठी बातें करते हैं और हमें भी बहुत इन्होंने हंसाया अभी तक के इंटरव्यू में। एक अच्छी बात को एक तंज और मजाक के अंदाज में बयान करना, ये भी नज़र साहब किसी किसी का काम होता है, क्या कहते हैं आप? बस दुनिया ने तजर्बात हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। क्या बात है। असल में मैं फुटपाथ यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ। फुटपाथ यूनिवर्सिटी, ये अच्छा है। ये मैंने लिखा हुआ है, ये मेरा पूरा एक स्क्रिप्ट है फुटपाथ यूनिवर्सिटी पे। और उसमें बड़ा उस यूनिवर्सिटी के जो पास आउट लोग हैं वो दुनिया तो की कमाल है। जितनी चीज़ें इजाद हुई हैं फुटपाथ यूनिवर्सिटी के लोगों ने की हैं। बिल्कुल वही बात ना कि वो जो उस जर्नी से गुजरे हैं, जो ऐसे उन्होंने, वो कहते हैं ना कि जिंदगी ने सिखाया है जिनको, जिन्होंने इदारों से नहीं सीखा, जिन्होंने जिंदगी से सीखा है, वो फिर शख्सियत ही अलग हो जाती बस है। ये कुछ अल्लाह का करम। अच्छा, ये करम सब पे नहीं होता, हाँ, खास लोगों पे ये तो अल्लाह ताला का करम किसी किसी अब जैसे मैं टेलीविज़न का बता रहा था आपको कि मैं वो एक्टर हूँ, मुझे इकबाल लतीफ़ साहब मार के टीवी ले गए कि चलो टीवी करो चल के हैं। अच्छा, इकबाल भाई मेरी वालदा के बेटे बने हुए थे और हमारे घर में आना जाना को हमने थिएटर बहुत साथ किया। इकबाल भाई से मैं डरता भी था। चले गए और फिर टीवी पे काम शुरू हुआ। पहली सीरियल मिली हेलो हेलो, और बस फिर शुरू हो गया काम। पहली सीरियल टीवी पे कौन सी किया आपने? हेलो हेलो। हेलो अमीर इमाम साहब, हेलो हेलो नाम था उसका। आतर शाह खान साहब उसके राइटर थे, अमीर इमाम साहब प्रोड्यूसर थे, को प्रोड्यूसर थे इकबाल लतीफ़ साहब, और वो काम शुरू हो गया। अच्छा, जिस वक्त टीवी पर आए आप, क्योंकि थिएटर अलग जॉनरा है, टीवी एक अलग मीडियम है, तो जब थिएटर वो टीवी पर आपने काम करना शुरू किया और लोगों ने फिर जाहिर सी बात है पहचानना भी शुरू किया, तो वो एक होता है ना कि आप फिर जाते हैं, लोग आपको पहचानना शुरू करते हैं, तो फिर उसमें वो उस चीज़ को आपने किस तरह से फील किया और फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था उसमें? नहीं, फैमिली तो बहुत खुश थी। फैमिली अक्सर में मेरे साथ जाती नहीं थी, क्योंकि मैं सुबह घर आता था और फिर 12-1 बजे सो के उठता था। 2 बजे से मेरी रेसलें शुरू हो जाती थी, 4 बजे मुझे टेलीविज़न पहुंचना होता था। तो फैमिली तो बहुत ही कम जाती थी, लेकिन वो है कि ख़ानदान की कोई तकरीब वकरीब उसमें ज़रा हाँ आते जाते बस वो कहानियाँ बनती थी और सुनते थे और देखते थे चलते। कई दफ़ा तो मैं कहता था, अगर कोई पहचान लेता है, आप टीवी पे आती है ना नहीं भाई छोटा भाई आता है। तो ऐसा क्यों करते थे आप? मैं बस में जा रहा होता था और मैं नहीं चाहता था कि आर्टिस्ट बिरादरी की इंसल्ट हो कि यार ये इतने कंगले हैं। So sweet. मतलब ये वो दौर था। हाँ, कि लोग मतलब हम ये सीरियल भी चल रही है और हम वो ली मार्केट की एक बस जाती थी लसबेला जहांगीर रोड से, 3 अट्टी से हम उसमें बैठ के टीवी पे उतरते थे, तो पहचानते थे लोग, अरे तुम टीवी पे आते हो ना? मैं नहीं नहीं, तो बोले यार टीवी के बाद तो उतर रहा हूँ। मैं कहा मैं यहाँ लियाकत में जा रहा हूँ। तो हाँ, ये कई दफ़ा ऐसा हुआ। फिर टेलीविज़न पे करते रहे, वहाँ मोहसिन अली साहब के साथ, इकबाल लतीफ़ साहब के साथ, आरफीन साहब ने बड़ा सपोर्ट किया। इकबाल लतीफ़ साहब तो खैर थे ही, वहाँ भी सीखते रहे, करते फिर थिएटर लेकिन मैंने कभी नहीं छोड़ा।
वो आप अभी भी करते हैं? वो मैं आज भी करता हूँ। वो तो थिएटर आपकी पहली मोहब्बत है रीना। अम्मी है मेरी। अच्छा, मैं आपने मोहब्बत से बड़ा वाला दर्जा दे दिया। अम्मी अम्मी जी हैं। थिएटर अभी जी है। आ, और अदाकारी क्या है? अदाकारी मोहब्बत कह सकते हैं। अदाकारी मोहब्बत है। अदाकारी वो अंदर वाला है कोई जो नहीं, फिर अंदर मेरे ख्याल में अदाकारी को हम इश्क कर लेते हैं। ना इश्क ना इश्क बड़ी चीज है। डर लगता है इश्क से। इश्क के लिए इम्तहान देने पड़ते जो मैं देना नहीं चाहता, वरना मैं पीएचडी होता कराची यूनिवर्सिटी से। तो अभी तो आगे इश्क के इम्तिहान मजीद आने हैं नहीं अभी वो तो। अच्छा, जिसने वो इम्तहान लेने वो बड़ा गफूर रहीम है, वो दुनिया वाला नहीं है। सही। अच्छा खैर, आगे ये बताएं कि जैसे आजकल हमारे कुछ एक्टर्स वगैरह एक्टिंग कर रहे हैं, यंगस्टर्स हैं, काफ़ी वो हैं, मशहूर भी हैं माशाल्लाह से, तो आप उनको किस उसमें देखते हैं? भाई कि देखिए, अदाकारी बहुत अच्छी भी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत जल्दी भी फेम मिल जाता है, और आप लोगों ने एक बहुत स्ट्रगल थी आप लोगों की। नहीं देखिए, बात यह है कि इनको फेम मिलना जो है ना वो बड़ी बात है। हमारे ज़माने में तो एक चैनल था, अगर बिल्ली भी गुजर के गई तो मोहल्ले वाले कह रहे ये बिल्ली आई थी टीवी पे, है ना। तो अब जो लड़के काम कर रहे हैं और जो हिट हो रहे हैं, ये बड़ी बात है। एक बेपनाह रश है, लगता है ड्रामों का जुम्मा बाजार जुम्मा लगा। बाजार लगा, मेरे जहन में यही बात आ रही थी। तो वो उसमें से अगर लड़के निकल के आ रहे हैं, जैसे यासिर हुसैन है, कमाल है, कमाल है। और बहुत सारे लड़के, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं नाम के मामले में बड़ा कमज़ोर हूँ, अपने बच्चों के नाम भी भूल जाता हूँ। लेकिन ये सब बड़े कमाल टैलेंटेड लड़के लड़कियाँ हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इनका दौर है। अच्छा, अगर लोग इन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, इनका काम अच्छा लग रहा है, तो वो लोग देख रहे हैं ना, इनकी और ऑडियंस एक के बाद एक हाँ। प्रोजेक्ट कर तो रहे ये हैं। कहना कि जी नहीं, ये नहीं, वो इस दौर के नुमाइंदे हैं और इस दौर का काम कर रहे हैं। मैं आपको फिल्म का वाक़या सुनाऊँ। मेरी पहली फिल्म टीना है। मैं मोहम्मद अली साहब का आशिक हूँ, था नहीं, हूँ। और मुझे दुनिया में किसी एक्टर से डर नहीं लगता था सिवाय अली भाई के। उनके बारे में मैंने सुना कि बड़े नहीं सुने, वो तो बहुत ही मोहब्बत करने वाले थे। तो और जान मोहम्मद जुमन हमारे दोस्त थे जो डायरेक्टर थे। वो कहते थे यार, वो मुझे कहते थे भांड, मैं उन्हें जो कहता था वो मैं टीवी पे नहीं कह सकता। ओके। तो हमारी दोस्ती थी। एक जलील अफगानी साहब ने मुझसे कहा काम है ज़रा मेरे साथ चलो। मेरे पास मोटरसाइकिल थी, मैं कहा चलिए। हम गए तो देखा वो टीना फिल्म की शूटिंग हो रही है। तो वो मुझसे कहने लगा यार भांड तो बड़े अच्छे वक्त पे आ गया, मेरा एक एक्टर भाग गया है। फिल्म के 2 सीन हैं जो मैं किसी तरह भी नहीं काट सकता, वरना मेरा दिल तो ये है कि तुझे पूरी फिल्म में लूँ, 3 महीने शूटिंग कराऊँ, और जब तू फिल्म देखने आए तो तू एक्स्ट्रा भी ना हो। अल्लाह करी के रहमत। मैं कहा नहीं यार चलो। मैंने किसके साथ है सीन? पहले अली भाई के साथ। मैंने कहा सांपों के साथ छोड़ दे, शेर के साथ छोड़ दे, मैं इनके साथ नहीं कर सकता। और भैया से शिकायत कर दी, भैया ने बुला लिया, क्यों नहीं कर रहा है? मैं कहा भैया सारी ज़िंदगी आपको कॉपी किया है, मिमिक्री की आपकी। आपके सामने क्या करूँगा मैं? नहीं करूँ। मैंने कहा ले बेटा आज तेरे डब्बे के डब्बे गए, देख रीटेक्स। देखो पहली रीटेक के बाद भैया खुद आ गए, कैमरे पे खड़े हो, जान से कहा हट जाओ, और ख़ुद उन्होंने कहा कैमरा रोल साउंड एक्शन। बस पे ऐसा लगा कि कोई करंट आ गया। सही। और फिर जितनी देर के सीन थे इतनी देर में वो हो गए। और अली भाई का प्यार मुझे बड़ा हासिल रहा। इससे पहले फिल्मों से भी पहले मेरा उनकी मोहब्बत के साथ रही, बड़ा साथ रहा। लेकिन मुझे खुश नसीब आदमी हूँ, आप देखें जिससे आप इश्क करते हो उसके साथ पहली फिल्म मिले और वो एज डायरेक्टर खड़ा होकर एक्शन और कट बोले, वो आपसे एक्टिंग करा रहे हो। एक्टिंग कर। क्या बात है, इसको कहते हैं नियत साफ मंजिल साथ। आई थिंक यही फिर यही चलता है। मैंने परवेज़ कलीम साहब ने मुझे 2-3 फिल्में बड़ी अच्छी दी। सुहेल टॉनी की एक फिल्म थी, उसमें बड़ा अच्छा रोल था मेरा, नाम की सुहागन। परवेज़ कलीम साहब की थी, नंगे पाँव, ऐनक वाला जिन, और 1-2 फिल्में और उन्होंने दी। तो वो करता रहा। फिर लाहौर थिएटर में काम किया बेहिसाब। अफज़ाल अहमद साहब अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, उन्होंने बुलाया था। फिर उमर शरीफ साहब ने वहाँ थिएटर बना लिया, फिर वहाँ काम करते फिर तो रहे। फिर थिएटर तो ये चलता रहा। और उसके बाद जब मैं कराची आया 97 में, 5 साल लाहौर रह के, तो यहाँ आदमी ये पूछा था ना भाई कब जा रहे हैं लाहौर, कोई काम ही नहीं था। लाहौर अच्छा, ना टेलीविज़न पे काम मिल रहा था ना थिएटर में मिल रहा था। तो हमारे पड़ोस में एक बर्गर वाले रहते हैं, वो ब्रांड है वो, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। तो मैंने उनसे कहा यार मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा भाई कितने पैसे चाहिए? मैं कहा पैसे से मदद नहीं होती, मुझे अपने यहाँ कोई काम दो,
रोज़ पैसे दे दो बस। तो मैं उनका क्लिफ्टन पे भी, उनकी शायद पूरे शहर में क्लिफ्टन पे भी है, तो वहाँ जाके मैं ऑर्डर की पर्ची लिखता था। वाह, ओह, हाँ, और उसके मुझे शाम को पैसे मिलते थे, और वो 15 दिन काम किया। उसके बाद मुझे इंडस विजन से मेरी सीरियल अप्रूव हो गई, अमीना एंड सन्स एज राइटर डायरेक्टर, फिर काम शुरू हो गया। सही। तो मेहनत की हमेशा, हमेशा मेहनत में तो ट्रक लोड किए हैं इस शहर में, ठेला लगाया है। और ये हबीब बैंक प्लाजा के सामने एक बिल्डिंग है, इसकी तीसरी मंजिल तक मैं तकारी लेके गया हूँ। अच्छा, उस ज़माने में कोई पैसे की ज़रूरत नहीं, फिल्म देखने के लिए पैसे चाहिए थे, स्टूडेंट लाइफ थी। सही सही। तो वो आप पॉकेट मनी ऐसे जमा हाँ करते थे? हाँ, क्या कुछ भी बात कर है। लेते थे। और मेहनत से कभी इनकार नहीं। हाँ नहीं, क्यों इनकार करें। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला की रहमत से 97 के बाद मैं मेंबर तो आर्ट काउंसिल में मैं 72 में हो गया था। फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ गिरामी साहब और शाह साहब, इन सब ने बड़ी शफकत दी। और फिर शाह साहब ने कहा नौकरी कर लो, और नौकरी मेरी मनपसंद थी, थिएटर की। थिएटर की। फिर मैं आ गया। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। करोगे, और आप चल पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह। और वो थिएटर जिसके बारे में लोग कहते थे ये नहीं चलेगा, तो शाह साहब उसके चेयरमैन वो कहते हैं जब, तो शाह साहब ने कहा इसको चलाना है, मैं कहा ये चलेगा। और आप यकीन करें, अहमद शाह साहब ने ना सिर्फ पूरे आर्ट काउंसिल तो जो कर दिया है, इंटरनेशनल आर्ट काउंसिल हो गया है। आज हम यहाँ प्रोग्राम करते हैं, साउथ अफ्रीका में भी देखा जा रहा है, अमेरिका में भी देखा जा रहा है। तो जो कुछ खिदमत उन्होंने की है, और कौमी ज़बान उर्दू की जो खिदमत की है, अल्लाह मानुल हफीज़ किसी ने भी नहीं की इतनी खिदमत। पूरी दुनिया में उर्दू कॉन्फ्रेंसें शुरू हो गई हैं, जापान में भी हो रही है। बताओ जापान में उर्दू का क्या काम, उर्दू बात भी हो तो रही। तो शाह साहब की मोहब्बत से मैं अब रिटायरमेंट की लाइफ में प्रमोशन नहीं हो रही है मेरी। क्या बात है, ये भी किसी किसी के साथ होता ये है। अल्लाह ताला की अल्लाह पाक जो है वो आपको ऐसे ही मजीद प्रमोशंस देता रहे, और आप ऐसे ही ना सिर्फ काम करते रहें बल्कि अच्छे अच्छे थिएटर भी हम देखते रहें आपको थिएटर में। तो अच्छा, एक बात मैं कर, एक क्रेडिट है मेरे पास, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड्स का लेटर मुझे आया था। मैंने पस्तकत फनकारों को लेके उनकी ज़िंदगी पे थिएटर किया था, जो अब सेलिब्रिटीज़ में आते हैं, उससे पहले उन्हें कोई पूछ भी नहीं रहा था। और उस थिएटर के लिए अप्लाई किया गया, तो वहाँ से रिस्पांस आ गया, लेकिन उनका बजट इतना था कि मैंने कहा छोड़ो यार, हम बगैर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के ही ठीक है। लेकिन एटलीस्ट आपने सोचा तो सही। हाँ, हम नॉर्मली जो है वो हमारे जो पस्तकद अफराद होते हैं उनको, उनके बारे में तो कोई, अब आप देख रहे हैं हर सीरियल में है, हर जगह है, और सेलिब्रिटीज़ में आती हैं। इसीलिए तो हम आपको नज़र हुसैन कहते हैं। अल्लाह की रहमत, अल्लाह जी जनाब, तो हमारे साथ जो नज़र हुसैन साहब मौजूद थे, और काफ़ी सारी हमने उनकी ज़िंदगी की भी बातें सुनी, टीवी की, फिल्म की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमें वक्त देने के लिए। और अब यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का जो है वो अख्ताम हुआ चाहता है, और इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर हम ऐसे ही किसी नामवर, मशहूर और बहुत प्यारी सी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो तब तक के लिए मुझे शैला महमूद को दीजिए इजाज़त, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया।